सृष्टि में एक नियम बड़ा अटूट है, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। बच्चे खेल रहे हैं, करण और विक्रम भी वहीं। करण मुस्कुराते हुए, भाई गिर गया तो क्या हुआ, मैं उठने में तेरी मदद करता हूँ। विक्रम हंसते हुए, क्यों करण, हर किसी के पीछे क्यों पड़ा रहता है तू, अपना देख। करण, किसी का दुख बांटने से मेरा कुछ कम नहीं होगा भाई। करण का घर गरीब हालात। करण की माँ, बेटा 2 रोटी है बस, लेकिन अगर वो भूखा बच्चा फिर आए तो बांट लेना। करण, माँ तेरी सीख ही मेरी दौलत है। विक्रम का घर अमीरी का घमंड। विक्रम का पिता, दौलत बड़ी चीज होती है बेटा, ये दुनिया पैसे से चलती है, अच्छाई से नहीं। 15 साल बाद, करण अब एक मामूली चाय वाला, विक्रम बड़ा व्यापारी। करण एक भूखे बुजुर्ग को खाना दे रहा होता है। बुजुर्ग, बेटा भगवान तुझे बहुत देगा, तू तो फरिश्ता है। दूसरी तरफ, विक्रम गरीबों को बेघर कर रहा है। विक्रम, बाजार चाहिए मुझे, ये झुग्गियां हटाओ। विक्रम पर मुसीबत। विक्रम के व्यापार में नुकसान, बीमारी घर में, दोस्त सब छोड़ देते हैं। विक्रम टूटता हुआ, मैंने सबको दुख दिया, क्या ये सब उसी का फल है। विक्रम, करण के पास मदद मांगने आता है। विक्रम गिड़गिड़ाता है, भाई तू तो बचपन से भला था, क्या मुझे माफ कर सकता है। करण, मैंने तो तुझसे नफरत की ही नहीं भाई, अच्छाई बांटने से कम नहीं होती। करण की वजह से विक्रम सुधरता है। विक्रम अब अस्पताल बनवाता है, गरीबों की मदद करता है। विक्रम, लोगों से, करण ने मुझे सिखाया, ये सृष्टि सब देखती है, कर्म लौटते हैं, भले ही देर से। बुजुर्ग, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यही सृष्टि का कानून है। करण, विक्रम और गांव वाले सब साथ बैठते हैं, भावुक दृश्य। वर्तमान गांव में बदलाव। गांव की गलियां अब पहले से साफ, लोग खुश। करण अब गांव के स्कूल और अस्पताल चला रहा है, विक्रम उसका साथ दे रहा है। गांव की औरत, कभी ये आदमी विक्रम लोगों की जमीन छीनता था, आज बच्चों की किताबें बांटता है। करण मुस्कुराता है। करण, हर किसी के भीतर अच्छाई होती है, बस उसे जगाने वाला चाहिए। नया संकट, गांव में सूखा और बीमारी। गांव में पानी की किल्लत, बच्चों में बुखार फैला है। डॉक्टर, अगर शहर से दवाएं और पानी नहीं आए तो हालात बिगड़ सकते हैं। विक्रम, मैं पैसे भेजता हूं करण, लेकिन तू ही है जो इस गांव की असली ताकत है। करण, पैसे से नहीं, सेवा से गांव बदलेगा। चलो, हम दोनों साथ मिलकर चलें। करण की सेवा, खुद बीमार हो जाता है। करण बीमार बच्चों की देखभाल करते करते खुद वायरल बुखार का शिकार हो जाता है। डॉक्टर, करण की हालत गंभीर है, उसे शहर के बड़े अस्पताल ले जाना होगा। विक्रम रो रहा है। विक्रम, भगवान अगर मेरी दौलत किसी काम आ सकती है तो ले लो, पर करण को बचा लो। शहर का अस्पताल, विक्रम की दौड़भाग। विक्रम एम्बुलेंस से करण को शहर ले जाता है, इलाज करवाता है। विक्रम, करण तूने मुझे बचाया था, अब मैं तुझे बचाकर ही दम लूंगा। कहानी की सबसे भावुक मोमेंट। करण कमजोर आवाज में, याद है विक्रम, माँ कहा करती थी, अच्छा करोगे तो सृष्टि साथ देगी। तूने अच्छा किया, अब देख खुद को। करण की हालत में सुधार। डॉक्टर, करण अब खतरे से बाहर है। पूरा गांव अस्पताल के बाहर खड़ा है, मोमबत्तियां जलाए, दुआएं करते हुए। करण की वापसी, गांव में स्वागत। करण जब गांव लौटता है, लोग फूल बरसाते हैं, ढोल बज रहे हैं। गांव वाले, करण नहीं, ये धरती का भगवान है। विक्रम, लोगों से, करण ने नहीं, सृष्टि के नियम ने जीत हासिल की है, जो दूसरों का भला करता है, सृष्टि उसका भला करती है। अंतिम मोमेंट, गांव में स्कूल का उद्घाटन। एक नए बोर्ड का अनावरण होता है। स्क्रॉल, सृष्टि विद्या मंदिर, प्रेरणा, श्री करण। नीचे लिखा होता है, बुरा मत करो, अच्छा करोगे तो अच्छा लौटेगा, यही सृष्टि का धर्म है। करण और विक्रम बच्चों के साथ बैठकर कहानियां सुना रहे हैं। करण, बच्चों, एक बीज जब धरती में दबाया जाता है, तो वो अंधेरे में होता है, लेकिन फिर भी वो उगता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है सूरज पर। वैसे ही, अच्छाई भी देर से फलती है, पर फलती जरूर है। बच्चा, करण चाचा, हम भी आपकी तरह बनेंगे। नई समस्या, शहर से बिल्डर आते हैं गांव खरीदने। शहर से एक बिल्डर रवि मल्होत्रा गांव की जमीन खरीदना चाहता है। रवि मल्होत्रा, घमंड से, पैसा सब कुछ है, ये गांव क्या चीज है, रिजॉर्ट बनाएंगे, होटल बनाएंगे, करोड़ों कमाएंगे। विक्रम, गुस्से में, हमने भी कभी यही सोचा था, पर फिर जाना कि जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं, आत्मा होती है। करण, ये गांव बिकाऊ नहीं है,
ये आत्मा है, संस्कार है, सृष्टि की सेवा है। बिल्डर का छल आग लगवा देता है स्कूल में। रात के समय स्कूल में आग लगती है, बच्चे बाल बाल बचते हैं। गांव में तनाव बढ़ता है। गांव वाले डरे हुए, अब क्या होगा? स्कूल जल गया, अगला नंबर हमारा घर हो सकता है। करण, डरो मत, जब तक सच्चाई साथ है हम झुकेंगे नहीं। करण का आंदोलन सच्चाई का हथियार। करण और विक्रम गांव वालों के साथ मिलकर शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। करण माइक पर, हम बंदूक नहीं उठाएंगे, कागज की तलवार नहीं चलाएंगे, हम सच्चाई बोलेंगे। और जब सच्चाई बोलती है तो पूरी सृष्टि सुनती है। वीडियो वायरल हो जाता है। बिल्डर गिरफ्तार, गांव को न्याय। पुलिस केस चलता है, सीसीटीवी और सबूतों से बिल्डर पकड़ा जाता है। इंस्पेक्टर, करण जी, आपकी सच्चाई और साहस ने इस गांव को बचा लिया। गांव में पुनर्निर्माण, एक नई शुरुआत। नया स्कूल, नया अस्पताल, वृक्षारोपण कार्यक्रम चल रहा है। अच्छाई है तो जीवन है, सच्चाई है तो पथ है। सृष्टि वही पहचानती जिसमें सेवा का रथ है। विक्रम, अब हम सिर्फ गांव के नहीं, पूरी सृष्टि के सेवक हैं। करण अब नहीं रहा, गांव में शोक। करण की समाधि के पास गांव वाले इकट्ठा हैं। पंडित, जो गया वो शरीर था, विचार तो अब अमर हो गया है। विक्रम, आंखों में आंसू। करण चला गया, पर उसने हमें जीना सिखा दिया। अब हमें उसके रास्ते पर चलना है। करण का पोता आरव स्कूल में भाषण देता है। आरव 15 साल का तेजस्वी लड़का। मेरे दादाजी कहते थे, अगर दुनिया में अंधेरा हो तो शिकायत मत करो, एक दिया जलाओ। अब मैं दिया जलाऊंगा। बच्चे तालियां बजाते हैं। नई चुनौती, सोशल मीडिया और लालच की दुनिया। आरव का दोस्त राज सोशल मीडिया पर फेमस होना चाहता है, गलत तरीकों से। राज, आरव, दुनिया अब बदल गई है। यहाँ ईमानदारी से कुछ नहीं मिलता। फॉलोअर्स चाहिए, पैसा चाहिए, चाहे जैसे भी आए। आरव, तो तू वो करेगा जो बुरा है, सिर्फ इसलिए कि सब कर रहे हैं। राज, हाँ, क्योंकि अच्छे लोग अब हारते हैं। आरव, तू गलत है, अच्छाई हारती नहीं, उसे वक्त लगता है उगने में। राज गलती करता है और फंस जाता है। राज गलत वीडियो पोस्ट करता है, स्कूल से सस्पेंड, पेरेंट्स नाराज। राज रोते हुए, मैंने सोच लिया था कि बुरा रास्ता आसान है, लेकिन अब समझ आया कि उसकी कीमत बहुत भारी होती है। आरव, चल उठ, अब अच्छा करने में भी साहस चाहिए। दादाजी कहते थे, पछताने से अच्छा है सुधार लेना। आरव एक अच्छाई अभियान शुरू करता है। वह गांव और शहर में बच्चों को अच्छाई, सेवा, सच और करुणा के बारे में सिखाता है। विक्रम गर्व से, ये मेरा नहीं, करण का पोता है। पंडित, सृष्टि अब भी चल रही है, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो अच्छाई का दीपक जलाए बैठे हैं। अंतिम दृश्य, आरव गांव के मैदान में भाषण देता है। हजारों लोग बैठे हैं, कैमरे लाइव कर रहे हैं। आरव मंच पर बोलता है। आरव, ग्रेटर दैन, आज हम बुरे रास्तों को आसान समझने लगे हैं, लेकिन मैं पूछता हूं, क्या सस्ता रास्ता तुम्हें सच्चा सुख देगा? दादाजी ने सिखाया, सच्चाई धीमी चलती है, अच्छाई चुपचाप चलती है, लेकिन जब ये दोनों लौटती हैं, तो इतिहास बना देती हैं। आज हम सब शपथ लें कि सृष्टि में बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि हम अच्छे कर्मों के उत्तराधिकारी हैं। आरव का मिशन अब देश भर में। आरव के नेतृत्व में देश भर के युवा अच्छाई की मुहिम से जुड़ते जा रहे हैं। न्यूज एंकर आरव नाम का एक युवा, करण जी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अब पूरे देश में सच्चाई, सेवा और करुणा का दीप जला रहा है। सिस्टम में बैठे लोग आरव के खिलाफ। कुछ भ्रष्ट नेता और उद्योगपति आरव को रोकना चाहते हैं। नेता, ये लड़का नौजवानों को जगा रहा है, इससे तो हमारा खेल ही बिगड़ जाएगा, इसे रोको। आरव को धमकियां मिलने लगती हैं। दोस्त, आरव, डर लग रहा है, तू पीछे हट जा। आरव मुस्कुराते हुए, करण दादा ने सिखाया था, अगर अच्छाई डर गई तो सृष्टि मर जाएगी। मैं नहीं रुकूंगा। आरव पर हमला, अस्पताल में भर्ती। काले कपड़ों में कुछ लोग आरव पर हमला करते हैं। अगले सीन में अस्पताल में सब लोग रोते हुए खड़े हैं। डॉक्टर, आरव को गहरी चोटें आई हैं, पर वो लड़ रहा है, जैसे उसका शरीर हार रहा हो, लेकिन आत्मा नहीं। देश भर में विरोध और एकजुटता। हजारों युवक युवतियां आरव के समर्थन में सड़कों पर उतरते हैं, मोमबत्ती मार्च। वीर, हम सब आरव हैं, हम अच्छाई को मरने नहीं देंगे। विक्रम टीवी पर, आज अगर आरव हार गया तो ये हमारी आत्मा की हार होगी। उठो और अच्छाई को जिंदा रखो।
आरव को होश आता है, आईसीयू में आंखें खुलती हैं। आरव, धीमी आवाज। इतने लोग अच्छाई के लिए खड़े हैं। नर्स, हजारों लोग बाहर हैं बेटा, तुझसे सीखने आए हैं। फिनाले भाषण, आरव फिर मंच पर। बड़ी रैली, लाखों लोग, टीवी लाइव, मंच पर आरव खड़ा। आरव गहरे, दृढ़ स्वर में। ग्रेटर दैन, आज मैं मौत से लौटा हूं, लेकिन अब मैं सिर्फ एक इंसान नहीं। मैं सृष्टि का सिपाही हूं। मैं लड़ूंगा उस हर अन्याय से, जो अच्छाई को कुचलना चाहता है। मैं हर घर में करुणा, हर दिल में सच्चाई और हर बच्चे में इंसानियत जगाना चाहता हूं। अब अच्छाई रुकेगी नहीं, ये अब आंदोलन बन चुकी है। लोग तालियों से गूंज उठते हैं। करण की समाधि पर आरव प्रणाम करता है। आरव, करुणा से। दादाजी, आपकी सीख अब सिर्फ मेरे अंदर नहीं, पूरे देश में जल रही है। अब ये दीप बुझने वाला नहीं। स्कूल, गांव, शहर, हर जगह दिए जल रहे हैं, अच्छाई के दीपक के नाम पर। पृष्ठभूमि में आरव की आवाज, वॉइस ओवर। ग्रेटर दैन, अगर तुम अकेले अच्छा कर रहे हो तो डरो मत। क्योंकि अच्छाई अकेली नहीं मरती। वो एक दिन लहर बन जाती है और सृष्टि को बदल देती है। बुरा मत करो, क्योंकि सृष्टि देख रही है। अच्छा करते रहो, क्योंकि एक दिन यही सृष्टि तुम्हें अमर कर देगी। सृष्टि के सिपाही। ग्रेटर दैन, अच्छाई अब भाव नहीं, आंदोलन है। जो सृष्टि को बचाते हैं, वो खुद अमर हो जाते हैं।